Hello friends, this is your online tutor Nature Arun. Today I am going to explain next part of chapter number 5. The chapter is community services अर्थात सामुदायिक सेवाएं। इस चैप्टर में हम लोग कम्युनिटी सर्विस इन ओल्डन टाइम्स, कंफर्ट ऑफ ट्रेवलर्स, ट्रीज ऑन रोड साइड्स, वाटर फॉर क्वेंचिंग द थ्रस्ट एंड वाटर हार्वेस्टिंग इन ओल्डन टाइम्स के बारे में डिस्कशन किए थे। आज हम लोग कम्युनिटी सर्विस इन मॉडर्न टाइम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। कम्युनिटी लिविंग रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड टॉलरेंस। कम्युनिटी में जब हम रहते हैं तो वहाँ एक संगठन की आवश्यकता पड़ती है, कोऑर्डिनेशन समन्वय की जरूरत पड़ती है और टॉलरेंस सहिष्णुता की जरूरत पड़ती है। इंस्टेड ऑफ किंग्स नाउ द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज लुक आफ्टर द कम्युनिटी सर्विसेज। और राजाओं की जगह पर आज गवर्नमेंट जो है और उसकी एजेंसी है वो कम्युनिटी सर्विस को देख रही है। ईच नेबरहुड रिक्वायर्स इसेंशियल सर्विसेज लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रोड्स, मार्केट्स, सैनिटेशन एक्सेट्रा। और प्रत्येक नेबरहुड में कुछ जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, वो ज़रूरत होती है, जैसे वाटर का सप्लाई, बिजली का सप्लाई, स्वास्थ्य की व्यवस्था, विद्यालय की व्यवस्था हो, सड़कें अच्छी हो, बाजार हो और वहाँ सैनिटेशन की व्यवस्था अच्छी हो। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द चेंजेस that have occurred in traveling, water and trees in modern times। आज हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे चेंजेस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो पहले ट्रैवलिंग करने के समय हुआ है, या वाटर के बारे में हुआ हो, या ट्रीज जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, उनके बारे में मॉडर्न टाइम्स में कुछ हुआ हो, उनके बारे में ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। Traveling has undergone a great change in recent times। जो हमारी ट्रैवलिंग है इसमें एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है वर्तमान समय में। टुडे डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल। और आज लोगों की सुविधा के लिए कई प्रकार के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। Many guest houses, restaurants, night shelters, motels and hotels provide comfort and safety of the travelers। और आजकल जो है बहुत सारे गेस्ट हाउसेज, रेस्टोरेंट, नाइट शेल्टर, मोटल्स और होटल्स, ये सारे जो है प्रोवाइड करते हैं सेफ्टी के लिए ट्रेवलर्स को। बहुत सारी सुविधाएं वो देते हैं और रहने की व्यवस्था देते हैं, खाने पीने की व्यवस्था होती है और रात्रि में आप विश्राम कर सकते हैं। Better roads, bridges and flyovers ensure the smooth movement of vehicles। और जो सड़कें हैं इतनी अच्छी हो गई हैं, ब्रिजेस बन चुके हैं, फ्लाईओवर्स बना दिया गया है, जिससे कि व्हीकल्स जो है आसानी से है अपनी गति कर सके। फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेक ट्रेवलिंग अ प्लेजर। और जो है फास्टर और कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं तेज़ी से जाने के लिए और आरामदायक, वो हमारे ट्रैवलिंग को प्लेजर बना देते हैं, आनंददायक बना देते हैं, सुखमय बना देते हैं। दे मे बी कार्स, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स और शिप्स। और वे कौन कौन हो सकते हैं? वो कार हो सकता है, बस हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है या शिप हो सकता है। यहाँ पर हम लोग कुछ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं। जैसे सबसे पहले ऊपर देख रहे हैं, ये क्या है? ट्रेन है, फिर एरोप्लेन देख रहे हैं, कार देख रहे हैं और शिप देख रहे हैं। इससे जो है हमें हमारे ट्रेवलिंग को कंफर्ट बना दिया गया है और फास्टर बना दिया, तेज़ी से हम एक जगह से दूसरे जगह आ और जा सकते हैं। डू यू नो बाईसाइकिल राइडिंग इज पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाईसाइकिल राइडिंग जो है पूरे विश्व में पॉपुलर बन चुका है। इट मेक्स आवर बॉडी फिट, सेव्स फ्यूल एंड इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। और यह जो है हमारे बॉडी को फिट रखता है और ईंधन को भी बचाता है और पर्यावरण के लिए फ्रेंडली भी है, क्योंकि यह प्रदूषण नहीं फैलाता है। नाउ वाटर।
अब हम लोग यहाँ पर जल के बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर इज सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द आवर कंट्री। आजकल हमारे देश में अधिकांश भागों में वाटर को पाइपलाइंस के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। सम एरियाज आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन वेल्स, स्प्रिंग्स, रिवर्स और लेक्स। कुछ ऐसे एरिया हैं जो आज भी वेल्स पर, स्प्रिंग्स पर, रिवर्स और लेक्स पर डिपेंड है। नदी, तालाब, कुआं, झरना इस सब पर डिपेंड है। ट्यूबवेल्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पजेस इन एरियाज दैट आर फॉर अवे फ्रॉम रिवर्स, कैनाल्स एंड स्टीमर्स। वैसे एरिया जो रिवर से, कैनाल से दूर है, वहां पर जो है ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई के लिए या दूसरे कार्यों के लिए जल को पहुंचाया जाता है। इवन टुडे इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया वुमेन हैव टू फेच वाटर फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस इन पीचेस। और यहाँ पर देखा गया है कि महिलाएं जो हैं किसी किसी एरिया में दूर से पानी लाती हैं अपने उपयोग के लिए। यहाँ पर हम लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये ट्यूबवेल से पानी दूर दूर पहुँचाया जा रहा है, और राइट साइड में देख रहे हैं ये वुमेन जो हैं अपने सिर पर रख करके जल दूसरी जगह से लेकर के जा रही हैं। वाटर पॉल्यूशन हैज़ बिकेम अ मेजर कंसर्न इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। और ये आजकल जो जल का प्रदूषण पूरे भारत में एक बहुत बड़ा समस्या बन गया है। इट इज़ मेनली केज्ड बाय डंपिंग ऑफ हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। और इसका मुख्य कारण जो है कि हमारे घरेलू जो कचड़े हैं और औद्योगिक जो कचड़े हैं, इसको हम लोग डंप कर रहे हैं जल में, रिवर में, कैनाल्स में, कुआं में, एक्सेट्रा, कहीं भी हम डंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमारा वाटर प्रदूषित हो रहा है। डू यू नो वी मस्ट ऑल वो टू स्टॉप द इमर्जन ऑफ आइडल्स, गार्लैंड्स एंड अदर वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज। हम लोगों को यहाँ जो है ऐसा प्रयास करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए कि जो आजकल आइडल्स, जो स्टैचू होता है, मूर्तियाँ होती हैं, जिसको विसर्जित किया जाता है जल में, रिवर्स में, तो उसको रोका जाना चाहिए। जो फल, फूल, माला, ये सब भी वेस्ट मटेरियल जो है जल में विसर्जित किया जाता है, इसको भी रोकना चाहिए। ट्रीज प्रोवाइड अ ग्रीन कवर टू आवर अर्थ। ट्रीज हमारे पृथ्वी को हरा एक लेयर प्रोवाइड करता है, हरा एक कवर प्रोवाइड करता है। आप सभी देखते हैं कि जिस एरिया में पेड़ पौधे होते हैं वो हरा भरा दिखता है, और जहाँ नहीं होते हैं, जैसे राजस्थान में आप देखिए वहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं, वहाँ पर जो है हरा भरा कम होता है। लेकिन अदर पार्ट में इंडिया का देखें तो वहाँ हरा भरा ज़्यादा पाया जाता है। दे आर आवर बेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंड्स। ये जो ट्रीज हैं ये हमारा बहुत ही मूल्यवान फ्रेंड है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रीज। और बिना ट्रीज के हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें ट्रीज को कटिंग करने से बचाना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने का प्रयास भी करना चाहिए। दे गिव अस इननंबरल गिफ्ट्स लाइक द वुड, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स, स्पाइसेस एंड सीड। और ये जो पेड़ पौधे हैं ये हमें अनगिनत जो है उपहार के रूप में चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जैसे लकड़ियाँ मिलती हैं, इससे फूल मिलता है, फल मिलता है, सब्जी मिलता है, दवाइयाँ मिलती हैं, मसाले प्रोवाइड होता है हम लोगों को, और इसके अंदर हम लोग बैठ करके आराम भी करते हैं, छाया भी मिलता है इन पेड़ पौधों से। द मोस्ट इम्पोर्टेंट गिफ्ट ऑफ ट्रीज इज दैट दे क्लीन द एटमोसफियर बाय कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन। और सबसे जो बड़ा इसका गिफ्ट है पेड़ पौधों का वह यह है कि यह हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन करता है। कैसे करता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में अधिक मात्रा में पाया जाता है उसको वो ऑब्जर्व कर लेता है और फिर वो क्या करता है, रिड्यूस करता है, ऑक्सीजन को निकालता है, जिसके लिए मानव के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए ये पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। डू यू नो अ वाइज मैन वाज आस्क्ड व्हाट ही वुड डू इफ ही न्यू दैट he had only one more day to live.
He promptly replied, would plant a trees. एक बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा जाता है कि क्या आपको यह पता है कि मात्र आप एक दिन और जीवित रहेंगे, एक ही दिन आपको और जीवित रहना है, आप क्या करना चाहेंगे? He had only one more day to live. आप क्या करना चाहोगे? तो तुरंत रिप्लाई करता है कि मैं एक ट्री लगाऊंगा, एक पौधा लगाऊंगा, प्लांट अ ट्री। हमें एक पौधे लगाना चाहिए। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए हम सभी को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए। In recent times, forests have been cleared for agriculture, building houses, hotels, hospitals, transport system, resorts, etc. और वर्तमान में फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, उसको कटिंग किया जा रहा है। किस लिए? खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए, होटल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, इस सारी व्यवस्थाओं के लिए जो है पेड़ पौधों को तेजी से काटा जा रहा है। द कटिंग ऑफ ट्रीज हैज डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर। और इस तरीके से अगर पौधे काटे जाएंगे तो जो हमारा नेचर का बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। इट हैज क्रिएटेड एयर पॉल्यूशन, लोअर्ड द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। अगर जो है पौधे को काटा गया तो इससे क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा, जल का जो लेवल है अंडरग्राउंड जल का वो कम होगा, और ये रिड्यूस करेगा, कम करेगा किसका? जो एनिमल्स हैं उनकी प्रजातियों की संख्या को भी कम करेगा, जो बर्ड्स हैं, जो प्लांट्स हैं, इन सभी की संख्या भी कम होगी। नाउ पीपल आर बिकमिंग अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग नेचुरल रिसोर्सेस लाइक वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। और आजकल जो लोग हैं वो अवेयर हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेस के प्रति, जैसे जल है, जंगल है, जंगली जीव जंतु हैं, उनके बारे में अवेयर हैं, उनके महत्व को जानते हैं। दे आर प्लांटिंग ट्रीज सो दैट द रूट्स ऑब्जर्व द वाटर एंड राइज द अंडरग्राउंड वाटर लेवल। इसलिए वे लोग क्या करते हैं? अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा रहे हैं और उसके रूट्स जो हैं वो जल को ऑब्जर्व करके नीचे ले जाते हैं, और उससे क्या होता है? अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है वो बढ़ता है। दिस विल ऑल्सो सेव आवर वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। और इस तरह से भी क्या होता है? हमारे वाइल्ड लाइफ का बचाव होता है। जो जानवर हैं, जो बर्ड्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं वो आगे बढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस आर द गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू मैनकाइंड। जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वह नेचर का गिफ्ट है मानव के लिए। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंड ओवर दिस हेरिटेज टू आवर फ्यूचर जनरेशंस। और यह हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको अपने आने वाले पीढ़ी को उसी तरह से हैंड ओवर करें जैसे कि आज हमारे समय था। अर्थात अगर आज जल है तो हमारे आने वाले पीढ़ी को भी जल मिले, ऐसा हमें करना चाहिए और ऐसा ही उनको सौंपना चाहिए। आवर गवर्नमेंट हैज़ बैंड कटिंग ऑफ ट्रीज। हमारी जो सरकार है वह पेड़ पौधों काटने पर रोक लगा दिया है। Many projects have been started to plant more and more trees। और बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं जिससे अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगे, जैसे वन महोत्सव, ईच वन प्लांट वन ट्रीज एक्सेट्रा। वन महोत्सव में हम लोग क्या करते हैं? अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाते हैं और सभी के लिए एक प्लांट लगाना भी ऐसा ही एक स्कीम चलाया गया है जिसमें लोग प्लांट्स लगाते हैं। हम सभी को भी लगानी चाहिए। डू यू नो चिपको मूवमेंट क्रिएटेड अवेयरनेस दैट ट्रीज आर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। जो चिपको मूवमेंट आप लोग सुने होंगे, ये जो है लोगों के बीच अवेयरनेस लाता है, जागरूकता लाता है कि ट्रीज हमारे लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि महिलाएं जो है पेड़ पौधों से, एक बार ऐसा हो रहा था कि अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लोग कटिंग कर रहे थे, तो महिलाएं क्या की, ये आगे आईं और पेड़ पौधों से चिपक गई और काटने से मना कर दी। वे लोग वहाँ से हटी नहीं और पेड़ पौधों को जब तक बचाए नहीं तब तक वहाँ से हटे नहीं। इसी को चिपको मूवमेंट कहा गया है। वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड बाय प्लांटिंग ट्रीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एवरी ईयर।
और वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष पेड़ पौधे को लगाकर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जुलाई के फर्स्ट वीक में प्रत्येक वर्ष। तो अभी हम लोग रन कर रहे हैं सेकेंड वीक में, जुलाई के सेकेंड वीक में हैं। तो फिर भी हम लोग ऐसा प्रयास करें कि हम लोग एक एक प्लांट ज़रूर लगाएं, क्योंकि अभी जुलाई का सेकेंड वीक चल रहा है और आप सभी ज़रूर एक प्लांट लगाएं। कोई बात नहीं है, फर्स्ट वीक बीत गया है, इससे कोई अंतर नहीं है, हम लोग सेकेंड वीक में ही लगाते हैं, जिसे हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति ध्यान रखना चाहिए। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ ट्री प्लांटिंग। और ये जो वन महोत्सव है यह क्या है? एक पौधे लगाने का त्यौहार है। इससे लोगों के बीच में जागरूकता लाया जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक लोग पेड़ पौधे लगाएं और पेड़ पौधे को कटिंग होने से बचाएं। तो आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी मित्र इस वीडियो को मेरा देखते हैं और जब भी देख रहे हैं वो एक प्लांट ज़रूर लगाएं और आप उसको दूसरे से भी लगाने के लिए उसको प्रोत्साहित करें, उनसे भी लगवाएं। नाउ समथिंग टू नो। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, हु कंस्ट्रक्टेड द सराइज इन ओल्डन टाइम्स। ओल्डन टाइम में सराइज कौन कंस्ट्रक्ट करता था? ए, किंग्स, बी, मिनिस्टर्स, सी, पिलग्रिम्स। इसका आंसर होगा ए, किंग्स। टिक किया हुआ है। सेकेंड, व्हाट इज द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग रेन वाटर नोन एज। वाटर को कलेक्ट करना, स्टोर करना, उसको यूज करने के टेक्निक को क्या कहा जाता है? ए, वाटर हार्वेस्टिंग, बी, एग्रीकल्चर, सी, इरिगेशन। तो इसका आंसर होगा ए, वाटर हार्वेस्टिंग। थर्ड, वेयर आर कुंड्स कॉमनली फाउंड। कुंड्स कहाँ पर सामान्यतः पाया जाता है? ए, असम, बी, तमिलनाडु, सी, गुजरात। तो यह गुजरात में पाया जाता है, इसका आंसर होगा सी। 4, इन आवर कंट्री वाटर इज मेनली सप्लाइड थ्रू। हमारे कंट्री में पानी या जल मुख्य रूप से किस तरह से सप्लाई किया जाता है? आंसर होगा इसका क्या? बी, पाइपलाइंस। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, स्टेप वेल्स हार्वेस्ट डैश वाटर। तो स्टेप वेल कैसा वाटर हार्वेस्ट करता है? तो रेन वाटर करता है। सेकेंड, कम्युनिटी सर्विस हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। कम्युनिटी सर्विस जो है हमारे भारतीय इतिहास का और कल्चर का, संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। थर्ड, अशोका अ ग्रेट रूलर अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड रोड्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ट्रेड। हमारे देश के एक महान शासक हुए अशोक, वो समझे पेड़ पौधों की इम्पोर्टेंस के, अच्छी रोड की इम्पोर्टेंस को, जिससे कि हमारे देश में ट्रेड का बढ़ावा मिल सके। फोर्थ, सिसेंद्राज वेयर बिल्ट इन। सिसेंद्रा कहाँ पर पाए जाते थे? यह कर्नाटका में पाए जाते थे। फिफ्थ, अ सराय इज़ अ रेस्ट हाउस। सराय क्या था? एक रेस्ट हाउस था, आराम करने के लिए घर है। सी, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ ट्रू फॉल्स हम लोग को बताना है। नंबर 1, स्टेप वेल्स आर नॉट कॉमन इन गुजरात एंड राजस्थान। क्या स्टेप वेल्स कॉमन नहीं है गुजरात और राजस्थान में? तो यह क्या है? फॉल्स है, क्योंकि वहाँ पर कॉमन है। सेकेंड, पीपुल आर अनअवेयर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ट्री प्लांटेशन। क्या आजकल के लोग जो हैं वो ट्री प्लांटेशन की इम्पोर्टेंस से या उसके बेनिफिट से अनअवेयर हैं? नहीं, यह क्या है? फॉल्स है, क्योंकि आजकल अवेयर हैं। थर्ड, गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज लुक आफ्टर कम्युनिटी सर्विस इन मॉडर्न टाइम्स। यह क्या होगा? ट्रू होगा। आज गवर्नमेंट और उसकी एजेंसी कम्युनिटी सर्विस को देख रही है। फोर्थ, वाटर पॉल्यूशन हैज़ बिकेम अ मेजर कंसर्न इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ट्रू, क्योंकि आजकल जल प्रदूषण एक बहुत बड़ा समस्या बन गया है हमारे देश में। फिफ्थ, वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ मॉडर्न टेक्निक। क्या वाटर हार्वेस्टिंग आजकल की टेक्निक है? नो, यह ओल्डन टाइम का टेक्निक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका चैप्टर 5 कंप्लीट होता है, कम्युनिटी सर्विस। तो इसमें आप लोगों से मैं एक बार पुनः आग्रह करता हूँ कि आप सभी एक प्लांट जरूर लगाएं और भरसक ऐसा प्रयास हो कि आप अपने जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष एक प्लांट लगाएं। आप ये प्रण कर लीजिए, प्रतिज्ञा करिए कि मैं अपने जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष एक प्लांट जरूर लगाऊंगा। और यह आपके लाइफ में एक दिन ऐसा समय आएगा जब आपको खुशी प्रदान होगी और इसका फल भी आपको बहुत मिलेगा। इसी के साथ आप सभी से फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।